Hello everyone, this is Shondipan here again. Welcome to another new video. और जिस क्षण के लिए आप लोग इतने दिन वेट कर रहे थे वो दिन आ गया है। SBI जूनियर एसोसिएट्स 2024-2025 का नोटिफिकेशन आ गया है और यहाँ पे आप लोगों को पूरे सभी जो चीज़ है यहाँ पे मैं सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग पहले जो आप गलती कर देते हैं उसके बाद आप लोग ज्वाइन करते हैं, पहले जो गलतियां करते थे उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयारी करते हैं, वो गलतियां आप लोग मत कीजिएगा। सोच समझ के उसके बाद फिलअप कीजिएगा फॉर्म को एंड देन यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स जैसे आप कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो है वो है कि इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो ये देख लीजिए CRPD CR 2024 2025 2024 ये है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर और इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहले ही आप लोगों को मैं यहाँ पे पहले जो चीज़ है वो आपको कहना चाहता हूँ। लास्ट लाइन को देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फॉर जूनियर एसोसिएट्स टू बी रिक्रूटेड। पहले ही आप लोगों को मैं यहाँ पे फिर से हर एक बार जो मैं पहले एवरी टाइम मैं आप लोगों को दोहरा देता हूं कि सर्कल ट्रांसफ़र अभी बंद किया गया है, SBI ने बंद कर दिया है, स्टेट ट्रांसफ़र बंद कर दिया है। इसीलिए आप लोग अगर सोच रहे हैं ऐसे भी सोच रहे हैं कि किसी एक जगह से वैकेंसीज ज़्यादा हुआ है और मैं वहाँ पे अगर मैं एग्ज़ाम दूँ एंड देन आई गेट देयर, उसके बाद मैं खुद के स्टेट में आना चाहूँ, डोंट थिंक दैट। पहले से ही आप जिस स्टेट में हैं, आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पे है, जहाँ पे आप रहना चाहते हैं, जहाँ पे आप सेटल होना चाहते हैं, प्लीज़ ट्राई टू गिव योर एग्ज़ाम फ्रॉम दैट स्टेट ओनली। ये चीज़ आप पहले दिमाग में बैठा लीजिए, उसके बाद जाके आप कुछ भी चीज़ देखिए, क्योंकि बाद में जाके आपके करियर में जब आप शादी करते हैं, जब आपके बच्चे होते हैं, तब जाके प्रॉब्लम्स खड़ा होता है और तब ये जो है ये लास्ट लाइन नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर ICT IST आप कोसते हैं SBI को। इसीलिए पहले ही आप लोगों को मैं इस चीज़ को एक डिस्क्लेमर देके शुरुआत करना चाहता हूँ। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कितना वैकेंसीज। इफ़ वी गो डाउन टू द टेबल हम लोग देख सकते हैं 13,735 और यहाँ पे 609 एकदम लास्ट में, तो 14,000 प्लस टू बी वेरी स्पेसिफिक 14,191 वैकेंसीज निकला है इस बार। और आप लोग देख सकते हैं कि इस बार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है पिछले बार से, पर खुश होने की कोई बात नहीं है क्योंकि आपके खुशी तभी होंगे जब आप जाके इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 1,000 प्लस वैकेंसीज बहुत सारे सर्कल्स में है और स्टेट्स में भी अगर हम लोग स्पेसिफिक हो जाए देन गुजरात में 1,000 प्लस है, मध्य प्रदेश में 1,300, हम लोग अगर नीचे जाए वेस्ट बंगाल 1,200 100-150 का सीट निकला था, उत्तर प्रदेश 1,894, महाराष्ट्र 1,163 और अगर हम लोग नीचे बिहार में गए देन वी आर हैविंग 1,111। सो सीट्स वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है पिछले बार से, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। हमारे जो चेयरमैन सर है उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा निकलने वाले हैं और आपके 400 प्लस ब्रांचेस खोलने वाले हैं ऑल अक्रॉस पैन इंडिया। इसलिए ये भी आपको दिमाग में रखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे भरना है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड चीज़ जो है, बहुत लोग 25,000 वैकेंसीज जो रख रहे थे, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि यहाँ पे 14,000 प्लस वैकेंसीज है। नाउ वी विल कम टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, क्योंकि मैं छोटे छोटे चीज़ों को यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि एक डॉलर साइन दिया हुआ है हरियाणा के पास में, उसके बाद उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र आप देख सकें। तो अब जाके हम लोग एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा शुड चेक ऑपरेशनल एरियाज फॉर विच दे डिजायर टू अप्लाई फॉर SBI। मतलब आप लोगों को इस चीज़ को समझना है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सर्कल है और मुंबई मेट्रो सर्कल है, ये दोनों सर्कल है। इस कारण के लिए यहाँ पे आपको देखना है आप किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं। सेम गोज फॉर उत्तर प्रदेश, दिल्ली सर्कल अलग है, लखनऊ सर्कल अलग है, क्योंकि दिल्ली
दिल्ली में न्यू दिल्ली आ जाते हैं, ओल्ड दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली एनसीआर अलग सा है, एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट। कौन से सर्कल में पढ़ रहे हैं, कैसे आपको ढूंढना है, मैं एक बहुत आसान ट्रिक आपको बताऊंगा। पहले आप लोग देख लेते हैं, हरियाणा में न्यू दिल्ली सर्कल भी आ रहा है, चंडीगढ़ सर्कल भी आ रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ सर्कल में बहुत सारे स्टेट्स भी है। तो इस चीज को पहले आपको देखना है, और उसी तरीके से तो आप कैसे देखेंगे, आप जहां पे रहते हैं, सपोज कि आप जहां पे रहते हैं वहीं से आप प्रिपरेशन ले रहे हैं, जहां पे आप डोमिसाइल रखना चाहते हैं, जहां पे आप परमानेंट एड्रेस आप देना चाहते हैं, जहां पे आप सेटल होना चाहते हैं, उस जगह को अगर आप मानते हैं कि हाँ मैं इसी जगह में मैं अपना पोस्टिंग चाहता हूं या चाहती हूं, देन वहां के सबसे नज़दीकी वाले आप देखिए कि कौन सा आपका सबसे नज़दीकी वाले आपके एसबीआई है, और उसका आईएफएससी कोड देखिए। आईएफएससी कोड देख के आप जब गूगल में टाइप करेंगे तब जाके आपको सर्कल भी आपको दिख जाएगा। दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और अगर इससे भी अगर आपको नहीं मिल रहा है कि नहीं मैं मुझको और भी अच्छे से जानना है, देन यू गो स्ट्रेट टू द ब्रांच में जाके आप वहाँ पे आपके ब्रांच मैनेजर या कोई भी स्टाफ से आप पूछिएगा कि ये कौन से सर्कल में पढ़ रहा है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे हाउ यू कैन डील विद दिस थिंग। ये आपको एक ट्रिक बता दिया। नाउ कमिंग टू द अदर थिंग्स, SC ST OBC EWS जिन लोगों का है आप लोग, या PWD है जो है, आप लोगों के सर्टिफिकेट्स को अच्छे से रखिएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम पे आपको सब कुछ ये जो भी है एवरीथिंग विल बी नीडेड। फिर से और एक बार मैं दोहराना चाहता हूं, देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट्स टू बी रिक्रूटेड। इस चीज को दिमाग में रख लीजिए या रट लीजिए। जो भी आप लोग सोच रहे हैं कि मैं बिहार से हूं या मैं मध्य प्रदेश से हूं, मैं किसी और स्टेट में से अप्लाई करना चाहता हूं। नाउ कमिंग टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं नीचे, और जो PWD है आप लोग देख लेंगे कि आप लोग PWD में आप लोग हो रहे हैं या नहीं। एज लिमिट में 20 ईयर्स टू 28 ईयर्स। अब देख लीजिए कि कौन से है, 1/4/2024 टू 2/4/1996। ये जो है 1/4/2024 इससे पिछले पहले नहीं होना चाहिए, और 2/4/1996 के बाद उसके बाद नहीं होना चाहिए। यस, एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है, PWD के लिए अलग है। आप लोग देख लीजिएगा, देयर इज नथिंग टू से अबाउट दैट। आप लोग बड़े हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ हम लोग जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, मैं आप लोगों को यहाँ पे वही चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, वो है कि LPT टेस्ट। LPT टेस्ट मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आप स्कूल में पढ़े हैं जहाँ पे, वहाँ पे आपका सेकेंड लैंग्वेज अलग था, मतलब कि लेट्स से कि आपके हिंदी नहीं थे या हिंदी थे, किसी और कोई जो आपके, या लेट्स से पंजाबी नहीं थे आपके स्कूल में, तो आपको पंजाबी एग्ज़ाम टेस्ट देना पड़ेगा, या तमिल है तो तमिल आपको टेस्ट देना पड़ेगा अगर आप चेन्नई सर्कल में से है या। तो इस चीज़ को आपको देखना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट कि प्रिलिमिनरी एग्जाम, सेम जो फॉर्मेट पहले था वही है। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, 1 घंटे का टेस्ट है, उसका सेक्शनल टाइमिंग है 1/4 0.5 आपका 0.25 आपका नेगेटिव मार्क है, और एग्जाम्स 1 घंटे का है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सेम गोज फॉर द मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में भी हम लोग देख सकते हैं कि 2 hours 40 minutes का एग्जाम है, बट वहाँ पे भी सेक्शनल टाइमिंग है अलग अलग सा, और उस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दिया गया है जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड ऑल्सो रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो ये भी जो चीज़ है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड पहले नहीं हुआ करता था उतने, पर अभी ज़्यादा दे रहा है, तो इस कारण के लिए आप लोग वैसे ही आप लोग तैयारी कीजिएगा। LPT टेस्ट के लिए आप लोगों को मैं यहाँ पे कह दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट्स, जैसे कि आप कितना आपका सैलरी या पेमेंट कितना होने वाला है, आपको कितना आपको मिलने वाला है आपका पेमेंट, वो है 46,000। एमोल्यूमेंट्स अगर हम लोग देख लें 46,000 के आसपास, ऐसा नहीं है कि 46,000, ग्रॉस 46,000। उनमें से आपका मेडिकल बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे कि आपका न्यू पेंशन बेनिफिट्स होंगे, प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट्स होंगे, फ्यूल अलावेंसेज, न्यूज़पेपर अलावेंसेज, एंटरटेनमेंट अलावेंसेज, ये सब कुछ मिला के आपका 46,000 से शुरुआत हो रहा है। सो दैट्स नॉट समथिंग बैड। बहुत लोगों को लगता है कि ये ख़राब है, बाद में जाके जब सैलरी इम्प्रूव होते हैं तब जाके आपको अच्छा ही सैलरी मिलता है या देखने को मिलता है। स्टार्टिंग बेसिक सैलरी कितना है यहाँ पे दिख रहा है आपको 26,730, क्योंकि वो ग्रेजुएट जो होता है उन लोगों के लिए।
आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। एक चीज़ और दो चीज़ आपको यहाँ पे बताना है, वो है कि SC/ST OBC जो है, OBC नहीं SC/ST जो है, उन लोगों के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। जनरल OBC EWS 750 रुपीज़ का है। और कहाँ से अप्लाई करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिंक दिया गया है, डायरेक्ट लिंक में क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई फॉर दैट एग्ज़ाम। और यहाँ पे आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और एक चीज़ है जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर्स, कहाँ कहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आपके जो भी स्टेट्स या यूनियन एंड टेरिटरीज जहाँ से भी है आप लोग देखेंगे एंड यू विल अप्लाई फॉर द सेम। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ थिंग्स आई हैव कवर्ड ओवर हेयर। और कुछ एनेक्चर्स भी है जो अगर इंपॉर्टेंट है यू कैन सी ओवर हेयर। फोटोग्राफ्स कितना होना चाहिए आपके 10 KB के अंदर या 20 KB जितना है, सिग्नेचर कितना होना चाहिए, ये सब कुछ दिया हुआ है। दैट इज समथिंग विच यू डू फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। सो आई थिंक देयर इज नथिंग टू रिपीट ओवर हेयर। आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर कोई भी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू फेस, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, प्लीज ड्रॉप डाउन इन द कमेंट। जो भी आपका समस्या हो रहा है, आई विल टेक ईच एंड एवरी कमेंट्स सीरियसली एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आप लोग अगर चाहते हैं कि किसी एक चीज़ के ऊपर, किसी एक टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं, आई विल ऑल्सो मेक डेडिकेटेड क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस फॉर ईच एंड एवरी कमेंट्स दैट आई विल बी गेटिंग। सो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जाम विच विल बी टेकिंग प्लेस। और उससे पहले आप लोगों को कह दूँ कि प्लीज़ अभी जाके भर दीजिए फॉर्म को और अपने जो सेंटर है जहाँ पे आप लोग देना चाहते हैं, क्योंकि सेंटर्स में भी बहुत सारे कभी कभी कंपटीशन रहता है कि एक सेंटर भर गया तो और एक सेंटर में आपको देना पड़ेगा। सो प्लीज़ डू इट एज सुन एज पॉसिबल ASAP। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।